आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जया, प्रिया एंड सिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं, जया, प्रिया, सिया 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है ऑन द डेट। उस फर्म की बैलेंस शीट इस प्रकार दे रखी है। 10% लेस देन बुक वैल्यू वॉज रियलाइज फ्रॉम असेट्स, मतलब असेट्स को बेचकर जो भी मिल रहा है वो 10% कम मिल रहा है। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये की कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? आकस्मिक दायित्व। तो मतलब हमारी फर्म बंद हुई ना, तो हमको अचानक से किसी को 1000 रुपये देना पड़ रहे हैं, मतलब ये भी हमारा खर्चा है। प्रोविजन वॉज मेड इन बुक, ठीक है। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि एसेट से 10% कम मिल रहा है। मतलब आप बात समझो, जैसे फिक्स एसेट से 2 लाख, उससे 10% कम मिलना, मतलब 2 लाख में से का 10% कितना होता है? 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 रुपये कम मिलना, मतलब सन्ड्री एसेट्स को बेचने से कितना मिलेगा आपको? आपको 1,80,000 रुपीज़ मिलेगा। ऐसे ही करंट एसेट्स 80,000 की है, उसका 10% कितना होता है? 8,000 होता है। तो करंट एसेट्स को बेचने से कितना मिल रहा है आपको? 8,000 कम मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है? 72,000 मिल रहा है। 72,000 मिल रहा है। अब देखो, जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को डेबिट में शिफ्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। क्रेडिटर को क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे। फिर असेट्स को बेचने से कितना मिल रहा है? असेट्स को बेचने से मिल रहा है 1,80,000 प्लस 72,000, मतलब 2,52,000। असेट्स को डेबिट में लिखा था, तो इसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में शिफ्ट कर देंगे। देखिए, हमने असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखी, हमने लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखी। असेट्स को बेचने से अभी मैंने कैलकुलेट कर बताया था, जो पैसा मिल रहा है वो हमने क्रेडिट में लिख दी। और लायबिलिटी का पूरा पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी का पूरा पेमेंट कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। ये देखिए, टू कैश क्रेडिटर 1,20,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस और कंटिजेंसी लायबिलिटी। अब आप देखो, डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 4,02,000 आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, तो बैलेंस बाय कैपिटल कर लिख दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3:1 दिया था, उसमें बांट दिया। फिर कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले बैलेंस शीट में से देखकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल लिख दी। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का जो आपका लॉस आ रहा था, क्योंकि क्रेडिट में था तो लॉस था, तो उसको हमने बाय में था तो 2 में शिफ्ट कर दिया। और बैलेंस जो बचा वो कैश के नाम से लिख दिया। अब कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था ओनली 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश कर लिखा था, तो यहाँ 2 रियलाइजेशन कर आ जाएगा, 2,52,000। 2 कैश कर क्रेडिटर का पेमेंट किया था, तो वो बाय रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। और जो कैपिटल अकाउंट में हमने पैसा लिखा था, ये देखिए 2 कैश कर वो हम यहाँ क्रेडिट में शिफ्ट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट में शिफ्ट कर देंगे। जया, प्रिया और सिया का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने क्रेडिट में शिफ्ट कर दिया और टोटल लगा लिया, दोनों तरफ का बराबर आ रहा है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।